हाँ, ये रेंज में नहीं आ रही है भाई बॉल। ना 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 ना, उस ब्रूसली वाले बॉलर की गलती है, उस नल्ले बॉलर की गलती है जो भाई इसको उसने बॉल फेंकी है। अगर वो ना करता बॉल तो भाई ये आउट ही ना होता। ना 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 ना, गलती भाई इन लोगों की तो हमारे किसी प्लेयर की गलती होती ही नहीं है। वो बेन स्टोक्स, उस ब्रूसली वाले बॉलरों की गलती होती है, उन नल्लू की गलती होती है जो इन नल्लू को आउट करते हैं। नाम भाई मैं जी बेस्ट विकेट कीपर हूँ। ओवर इतना बड़ा पेट लेके माइक गेटिंग का पेट सारा लेके खेलना खड़ा हुआ, 8-9 खिलाड़ी 7 आउट हो गए, इसके सामने खड़े थे आउट हो गए। अब्बास को गैरत आ गई, शर्म आ गई थोड़ी सी। एक ओवर में 3 चौके पूरी सीरीज में किसी ने नहीं मारे। अब्बास ने मारे, पंजा उससे लगाया, पहले मैच में 3 विकेटें उससे ली। अबे कुछ शर्म कर, कुछ बेगैरत, इतना बेशरम, इतना दाग लगा। कप्तान बन के तूने साजिश करके पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के खिलाफ साजिश करके कप्तानी ली रे। कोई नाकामी तेरे नसीब में, बल्कि नाकामी उन तमाम घंटे के नाजायज फैंस के नसीब में जिनको ये प्लीजिंग लगता है। आंखों को बड़ा प्यारा लग रहा है, वो रोक रहा है प्यार से। हेल्प पे चढ़ जाए कि यार जब ये रन करेगा टीम हार जाएगी, जब ये खड़ा होगा हक देगा, जब ये ग्राउंड में उतरेगा 2 टकेगा, घंटे तक किंग खिलाएगा। भाई ये सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, और फिर सुबह से फिर शाम तक घंटे का मेरे घंटे का नाजायज घंटे के मैच निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे इस खड़े रहने पे लानत है कि एल लेने के लिए खड़ा होना ना करें। 17 में से 13 टेस्ट अब हार चुके हैं, 8 और क्या करें। मतलब मैं आज वो बनता हूँ फिर डेविल का एडवोकेट। नहीं, कप्तान बदल दिया, कोच बदल दिया, प्लेयर बदल दिया, और क्या करें। मतलब सर आप डेविल्स एडवोकेट भी ना बने। मैंने आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि यू हैव बीन अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड 17 में से 13 टेस्ट आप हार चुके हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अच्छा जी, कह रहे हैं बाबर आजम अकेला लड़ता रहे, बाबर आजम लोन वॉरियर है। अरे कद्दू मेरा लोन वॉरियर है, घंटे का किंग है ये बंदा भाई। आगे जो है ना वो टेल एंडर को स्ट्राइक देता रहा है। अब मुझे ना एक बात बताओ भाई, प्रॉपर बैट्समैन क्रीज पे खड़ा हो टेल एंडर के साथ, क्या बैट्समैन भाई वो टेल एंडर को स्ट्राइक देगा? ये घंटे का किंग भाई पहली गेंद पे स्ट्राइक दे रहा है, वो पहली गेंद में भाई ये बंदा स्ट्राइक दे रहा है। ये इतना बड़ा डरपोक है, बड़ा टोपीबाज भाई ये बाबर आजम प्लेयर है, तुम लोग नहीं जानते हो इसको भाई। लास्ट की जो पाकिस्तान की 2-3 विकेट थी ना, मतलब टेल एंडर, उन लोगों ने बाले फेस किए हैं 45, और प्रॉपर बैट्समैन जो क्रीज पे खड़ा है उसने किए हैं 43। अब यहां से अंदाजा लगाओ कि ये बंदा भाई कितना बड़ा ड्रामेबाज है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेना चाह रहा था कि भाई मेरा इमेज ये जा सके, भाई मैं तो खड़ा रहा हूं, अब बाकियों ने कुछ नहीं किया तो मैं क्या। वेस्ट इंडीज के कालू ने पकड़ के मेरी बबरों की टीम को बजा दिया है, लर्न भी दे दिया है और मुंह भी काला कर दिया इनका। ये बैन के टके, मतलब पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज सिर्फ और सिर्फ लानत लेने के लिए गए हुए थे। मेरी बबरों टेस्ट में दोबारा कप्तान बनती है, सिर्फ और सिर्फ इसको कतई तलब हो रही थी भाईजान लर्न लेने की। लेकिन इसने जब देखा कि भाईजान वो वेस्ट इंडीज का भाईजान जेडन सील्स का काला स्या लर्न आ रहा है, उसने भाई बोला भाई मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे लर्न चाहिए और वेस्ट इंडीज का ही चाहिए। भाईजान पाकिस्तान का घंटा बज चुका है वेस्ट इंडीज के खातू टेस्ट क्रिकेट में, वो टेस्ट क्रिकेट जिसको वेस्ट इंडीज सीरियस भी नहीं लेता। और बहन के टके जिम्बू, मुझे तो एक बात बता, लानती इंसान है, जब तूने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी तो वापस अंब लेने आया, नहीं वापस अंब लेने आया तू। पाकिस्तान का नाम भाईजान तू पहले 3-4 साल जलील करवाता रहा, लेकिन तूने भाईजान अभी भी हार नहीं मानी, तू फिर कप्तान बन गया और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में भाईजान अपना लर्न पकड़ा दिया और अब ये लर्न लेके झूमते रहो। फिर भाई बाबर को कप्तान बनाया, मैंने उस दिन भी कहा था कोई फर्क नहीं पड़ना। टॉस वाला कप्तान है, टॉस वो रमीज राजा ने कहा था कि बाबर क्यों बने, ऑर्डिनरी टीम का बाबर को कप्तान बना दो, शान को बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जिसको मर्जी बना दो, प्लेयर ही एवरेज के हाथ में। आप सोचे ना, पाकिस्तान का सिस्टम दुनिया का अनोखा सिस्टम है कि सिलेक्टर लोकल मैच होता है वो देखने नहीं जाता, वो कहते हैं जी टीवी पे पता चल जाएगा, लेकिन टीम ने जब टूर करना है तो देखने चला। हर टेस्ट मैच की हर इनिंग में हम कोलैप्स कर रहे हैं 2 बरसों से लगातार। बच्चे हैं, क्रिटिसाइज ना करो, वो बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ ये, बट आई थिंक ये हमारे बेस्ट है। दिस इज द बैड न्यूज। अगर कोई अच्छे होते इनसे तो वो आ चुके होते अभी तक। अच्छा 1 मिनट, इतना गुस्सा और इतनी नाराज होने की बात क्या है जब आपके कप्तान और आपके प्रीमियर बैटर ने वक्त से पहले गेम से हार मान ली हो, वो लड़ने के मुकाबले में हुई नहीं, वो लड़ने की इंटेंशन में ना हो। अभी टी के बाद आप आके देख लें कि टी के बाद अभी बाबर ने पहले ओवर के आखिरी बॉल पे जुमेल बोरकन को कदमों का इस्तेमाल करते हुए चौका मारा है। ये गेम अवेयरनेस, मतलब ड्रेसिंग रूम में होते हैं, एक कप्तान इंस्पायर हो जाता है कि यार 93 रन चाहिए, चलो जाके जरा एक आउटसाइड चांस लेते हैं कि क्या पता करीब से करीब आ सकें। तो बाबर तो मेंटालिटी थी का। एक मिनट माजरत के साथ बाबर फैंस नाराज ना हो, लेकिन हम भी बेवकूफ नहीं है, हम भी टीवी देख रहे हैं, हमें भी क्रिकेट का पता है, हम भी बाबर आजम को पिछले 11 सालों से फॉलो कर रहे हैं। बुरा बिल्कुल ना मानिएगा, आपके घर में वो राशन डलवाते हो तो आपकी कहानी अलग है, हमारे यहाँ तो
अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ऐसा कोई मजबूरी का सिलसिला नहीं है बाबर आजम के साथ। लेकिन हकीकत बात यह है कि जब बाबर आजम 30 ऑड रन पे थे ना, तो बाबर आजम की एक ही अप्रोच थी कि बाबर आजम नॉट आउट जाना चाह रहे थे, वरना मोहम्मद अली को आप सिंगल दे के आपने दे दिया। चले मोहम्मद अली पे तो आप बहुत बाद में आ रहे हैं ना, आमिर जमाल आउट होते हैं, आमिर जमाल के बाद 13 बॉलें खेली जाती हैं, अली उस्मान जब खड़े होते हैं 11 बॉलें वो अली उस्मान से फेस करवाते हैं, ठीक है। तो आप आमिर जमाल के बाद से आपने मेंटालिटी बना ली थी कि मैंने नॉट आउट रहना है। आप अली उस्मान का विकेट देखते हैं, मोहम्मद अली को आप पहली बॉल पे सिंगल देते हैं, मोहम्मद अली अगली बॉल पे आउट हो जाता है, फिर उसके बाद आप 40 तक पहुंचते हैं। द मोमेंट यू रीच 40 आपकी 2 बाउंड्रियां लगती हैं, आप एकदम से अब्बास को सिंगल देना डिनाई कर देते हैं, आप अपनी 50 मुकम्मल करते हैं। द वेरी नेक्स्ट ओवर, क्योंकि आखिरी बॉल पे 50 ली गई होती है सिंगल लेके, द वेरी नेक्स्ट ओवर आप पहली बॉल पे सिंगल लेते हैं और अब्बास को ले आते हैं, यानी अगले ही ओवर के अंदर आप अब्बास को फिर एक्सपोज कर देते हैं। आपकी पहली अप्रोच थी नॉट आउट, फिर आपकी अप्रोच थी 50, फिर उसके बाद आपकी अप्रोच थी नॉट आउट। दिस वाज क्लासिकल बाबर द कैप्टन गिविंग टू मच ऑफ टिकटॉक कंटेंट टू देयर टीआर क्लब। बस अब अगला टेस्ट मैच 2 अगस्त को है, संडे वाले दिन, उस वक्त तक अच्छा खासा माल जमा हो गया, बाबर ने 50 कर ली, लोन वॉरियर बाबर साबित हो गए। बाबर ही सिर्फ बाबर ने ठेका लिया हुआ है, बाबर अकेला करेगा, बाकी सब क्या घूमने फिरने गए हैं। अच्छा नहीं देखें, मतलब एक मिनट माजरत के साथ, पाकिस्तान इस सूरत हाल पे पहुंचना ही ना, अगर पहले दिन शान मसूद के बल्ले से वो करेज ना निकल कर आती, जहां कतरियां जरूर थी लेकिन करेज और ब्रेवरी थी। तो बाबर का ये मोड देख के किसको किस बात की हैरानी हो रही है। इट वॉज अ क्लासिकल बाबर आजम स्टैट पैडिंग दैट वी ऑल नो। ही मेड श्योर कि एज अ कैप्टन मेरी 50 की एवरेज है, वो सस्टेन रहे। He made sure कि मैं इस पूरी स्कोर कार्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोरर हूं। He made sure कि इस पूरे स्कोर कार्ड के अंदर मैं नॉट आउट जाऊं, और हमारा जो बैठा हुआ पीआर क्लब है वो बोलता रहेगा। क्योंकि मसला ये है कि शान मसूद जब कैप्टन थे ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज बुराई थी। हमारे पास टेल एंडर्स नहीं आउट होते थे, तो शान मसूद का सरवार डीआरएस गलत थी। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, पाकिस्तान मैच हार चुके दोस्तों, और बहुत बहुत खुशखबरी की बात है फॉर वेस्ट इंडीज, धज्जियां उड़ा दी। और यहां पर बाबर द भैंसा, बाबर द भांड हिट बधा के जो अपना इतना आ गए, यहां पे 50 रन मारे, तूने अपना 58 मारा नॉट आउट, क्या फायदा हो 58 नॉट आउट का। इसने पूरी मुमकिन कोशिश करी कि मेरे रन बन जाए, मैं नॉट आउट चले जाऊं, बाकी मेरे पूरा मुल्क मेरा भाड़ में चला जाए। क्योंकि इसने क्या करा कि टेल एंडर को पहली बॉल पे सिंगल ले रहा है। बाकी क्या प्लेयर करते हैं कि टेल एंडर आए, चल भाई सिंगल तू दे, मैं स्ट्राइक लूंगा, लास्ट बॉल पे जाके सिंगल लूंगा ताकि एक्सपोज ना हो टेल एंडर। इसने एक्सपोज भरने के लिए डाल दिया कि इनके मुंह पे चपेड़े मारो, इनको रख रख के फ्लैंक किक मारो, इनको मारो, ये आउट हो। मैं आप हर किस्म का लो दे सकते हो यार। ये वो टीमें हैं कि जिनको पाकिस्तान की वजह से टेस्ट स्टेटस मिला है, राइट? वो मैचेस खेलना ये सारा, और सब इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। आज वो दिन भी देखना पड़ रहा है कि कब विराट कोहली की तरह मैचेस जितवाएगा पाकिस्तान। बाबर और विराट का कंपैरिजन बनता है, जो कि हम करते हैं कंपैरिजन। इस तरह की सिचुएशन इस पर आ जाती है विराट वाली, लेकिन ये बेचारा मैचेस नहीं जितवा सकता। मुझे यही बात तो समझ नहीं आ डिलीवरी ग्रीड्स आते ही काम तमाम। डिलीवरी। और यहां पर लिपस्टिक मैन ऑफ पाकिस्तान बोल्ड हो चुके हैं रिजवान। एज यूजुअल फेलियर उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, बिकॉज सिवाय लेग के लपेड़े मारने के उनको कुछ आता नहीं है। जो एक्सपेक्टेड था, जो हम लगातार बात कर रहे थे कि जैसे ही वेस्ट इंडीज ने 200 बनाया, हमारे बैटर्स के हाथ पांव, मुंह पांव, हाथ पेट हर चीज फूल जाना है, और वो फूल गया। जैसे ही आपके 2 ओपनर्स आए, अजान रयास और इमामुल, और दोनों के हाथ और पांव फूले हुए थे। जो कल कह रहे थे अली भाई पाकिस्तान ने 93 for 7 कर दिया, अली भाई 46 for 4 हो गया, अली भाई जीतने की तैयारी कर लीजिए, अली भाई जश्न मनाने की आप तैयारी करके रखिए, कल आप जश्न मनाएंगे रात में। मैंने बोला था होले में आ जाओ भाई साहब, ये पाकिस्तान टीम है, ये ना दिल में आ रही है ना समझ में आ रही है, क्या करना चाह रहे हो। If you want me to brutally honest, yes, brutal. I can be. Because हमारे कल्चर में कहते हैं ना, मिट्टी पा दो, रहन दो, अपने बच्चे हैं, क्रिटिसाइज ना करो, वो बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ ये। बट आई थिंक ये हमारी बेस्ट। कौन सी क्रिकेट कह रहे हो, 200 भी चेज नहीं होगा सर। वेस्ट इंडीज ने जो है वो फैंटा जो है वो लगाना शुरू कर दिया। वेस्ट इंडीज ने ना हमें जो है वो ठोकना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात है यार, सही कह रहे हैं, क्योंकि सही कह रहे हैं। मैं शान मसूद की इंजरी का नहीं बोलूंगा, उसके शायद फिंगर में शायद फ्रैक्चर हुआ है, वो पहले इनिंग्स में बॉल लगी थी। बाकी बहुत पीछे हैं यार हम लोग मेंटली ब्लॉकेज है यार, मेंटली हार जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनका शमर जोसेफ इस तरह खेल रहा था जैसे ये मोहसिन नकवी साहब और उनके एडवाइजर मिसबाह हक वापस आए, ये आकिब जावेद इतने कैंप लगाए, वही हरकत, वही हालात, वही मामला। टेंशन ही नहीं है ठीक होने की। आप मोला जैट बांध के टीम तो नहीं चला सकते ना। आप बन जाए ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, ऐसा कर लो। T20 तो नहीं हो रहा ना। T20 स्किल्स के साथ जो थोड़ी बहुत स्किल हो और थोड़े जान हो, फिटनेस हो, T20 खेल सकते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में आपको अवेयरनेस भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी चाहिए आपको। 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है।
ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे। सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है। पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही कहता हूं कि पाकिस्तान की जो टीम है, अगर हम बैटिंग की बात कर लें तो बैटिंग में यही स्किल है, इससे ज्यादा नहीं है। तो वो डिसअपॉइंटमेंट जब होती है ना, तो डिसअपॉइंटमेंट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो उस वक्त होती है कि आप प्लेयर से उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो और वो अंडर परफॉर्म करे, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जी ये इसने परफॉर्मेंस ठीक नहीं दी। और मेरे रिजू डांसर, ये क्या, कहां गई तेरी परफॉर्मेंस? रिजू डांसर की परफॉर्मेंस कहां है? क्रिकेटर भी हों, ये पैकेज कहाँ से लाएंगे? ये तो आपको सिखा देते थे बैक इन लेट 80s में, 90s में जब क्लब क्रिकेट खेलते थे, इतने तो वो भी सिखाते थे रन बॉल कैसे खेलते हैं। ये तो हमें टेलेंट्स को भी पता होता था कि रन बॉल खेलना है आपने। 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे। सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है। पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। नजीब मियां 150 करने बड़ी बात है यार। सही कह रहे हैं, क्योंकि सही कह रहे हैं। मैं शान मसूद की इंजरी का नहीं बोलूंगा, उसके शायद फिंगर में शायद फ्रैक्चर हुआ है, वो पहले इनिंग्स में बॉल लगी थी। बाकी बहुत पीछे हैं यार हम लोग मेंटली ब्लॉकेज है यार, मेंटली हार जाते हैं। उनका शमर जोसेफ इस तरह खेल रहा था जैसे बैट्समैनों से अच्छा। नहीं, वो अक्सर खेलता है बासित भाई ऐसे फंसे हुए मैचेस में। अगर वो ऐसे खेलते तो फिर हम लोग भी ऐसे ही खेलते ना। हमें पहली बारी में यार 31 साल बाद मतलब 20 विकेट लिए फास्ट बॉलर ने। 31 साल बाद नजीब भाई, 31 साल किसको बोलते हैं? 20 की 20 विकेट फास्ट बॉलर ने। और बैट्समैन तो इस तरह आ रहे हैं जा रहे हैं जैसे क्या बोले। सही बात है, मजाक ही बना। टैकल करना नहीं आ रहा यार, टैकल टेस्ट मैच की तरह खेलना नहीं आ रहा। दिन भी अभी तो एक दिन भी पड़ा हुआ है, ये तो आज चौथे दिन ही फारिग हो जाएंगे। लेकिन बात हुई आपकी कि दोनों किस तरह खेलते हैं। हम पीछे बहुत चले गए यार। कामरान, इससे बेहतर उम्मीद क्या होगी जीतने की यार। बिल्कुल, और 2 बार मिला है आपको ये चांस। एक बार आप 150 रन की लीड ले सकते थे, वो तो भी चेज नहीं होगा सर। वेस्ट इंडीज ने जो है वो फैंटा जो है वो लगाना शुरू कर दिया। वेस्ट इंडीज ने ना हमें जो है वो ठोकना शुरू कर दिया। एक्सपेक्टेड था, जो हम लगातार बात कर रहे थे कि जैसे ही वेस्ट इंडीज ने 200 बनाया, हमारे बैटर्स के हाथ पांव, मुंह पांव, हाथ पेट हर चीज फूल जाना है, और वो फूल गया। जैसे ही आपके 2 ओपनर्स आए, अजान अवैस और इमामुल, और दोनों के हाथ और पांव फूले हुए थे। और इसी तरीके से एक को सील्स ने सॉरी, और एक को इमाम को किमार रोच ने पवेलियन भेजा। और उसके बाद सलमान अली आगा भी जिस तरह से सील्स के हाथों एलबीडब्ल्यू आउट हुए, और पाकिस्तान टीम शदीद प्रेशराइज नजर आ रही है। अच्छा, वही बात है कि हमारे साथ जब एक चीज बुरी होती है तो दूसरी और भी बुरी हो जाती है। अब एक बैटर था जो रन बनाता था, शान मसूद, जिससे 100 बनाया था, और हमें उम्मीदें थी कि चलो वो आके थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट जरूर देगा। उसकी हो गई फिंगर इंजर्ड, और टूटी हुई उंगली की वजह से वो बैटिंग करने के लिए नहीं आया। अभी आपको उनकी भी अपडेट देते हैं आगे जाके कि क्या वो बैटिंग के लिए आएंगे नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या उनकी अपडेट दे रहा है। लेकिन अली साहब वो तो बाद में बताते हैं, लेकिन इस टाइम ये सिर्फ 200 रन है भाई। सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है, और पाकिस्तान के फैंस ये पूछना चाहते हैं कि क्या अब हमारी टीम 200 भी नहीं चेस कर पाएगी। और अब ये कोई नई चीज भी नहीं है अली साहब कि हम बोलें कि कोई एक बार 200 चेस नहीं हो रहा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है कि अगर कोई भी टीम 200 का टारगेट पाकिस्तान को दे देती है, 200 से ऊपर कुछ भी दे देती है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान को मिली शर्मनाक हार, और कप्तान बाबर आजम के गुस्से वाले रिएक्शन पर देखिए क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।